बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो, प्रकृति के अटल नियम अनुसार जहाँ प्यासा आतुरता से पानी की पुकार करता है तो वहाँ पानी का प्रबंध हो जाता है। चात्रिक के लिए स्वाति जल, चकोर के लिए चंद्रमा, मयूर के लिए बादलों की मधुर छटा का होना अनाद काल का अटल नियम। अर्थात जहाँ पर जितनी आकुलता से जिस वस्तु की मांग की जाती है उतनी ही जल्दी उसका प्रबंध भी पूर्व निश्चित है। यही सिद्धांत आध्यात्मिकवाद में भी लागू होता है। जिस स्थान पर संस्कारी आत्माएं विवल स्वर में प्रभु परमात्मा के दीदार के लिए पुकार करती है, उस स्थान पर महापुरुषों का आगमन अवश्य हो जाता है। श्री 108 श्री तित्यवा साई महाराज जी ने सन 1958 में महात्मा अभेद दर्शानंद जी को दक्षिणी भारत की ओर नाम भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा। इस क्षेत्र के लोगों को हिंदी भाषा का बिल्कुल ज्ञान न था, फिर भी श्री आज्ञा को सुधार्य कर महात्मा जी ने प्रारंभ में एक छोटा सा स्थान लेकर सत्संग का कार्यक्रम आरंभ किया। भाग्यशाली रूहें जिनके पूर्वले जन्मों के पुण्य संस्कार थे, वे धीरे धीरे खिंची चली आने लगी। सत्संग रूपी गंगा में मंजन कर कर उनके सभी पाप ताप धुल गए। उनके हृदय वह रोम रोम में भक्ति का सागर हिलोरे लेने लगा। साथ ही साथ भक्ति के मसीहा श्री सद्गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों की लालसा भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। सिकंदराबाद में महात्मा परम विवेकानंद जी का आश्रम सिंधी आश्रम के नाम से विख्यात था। महात्मा जी ने वहाँ पर भी नाम भक्ति एवं सत्संग की काफ़ी चीज़ों को आध्यात्मिक लाभ पहुँचाया और पहुँचा रहे थे। श्री आनंदपुर दरबार की महिमा का गुणगान करते हुए सबके मन में श्री दर्शन की अभिलाषा जागरूक हुई। तब सिंधी श्रीमान जी एवं पंजाबी श्रीमान जी की संगतों ने श्री तित्यवा साई महाराज जी के श्री चरणों में सिकंदराबाद पधारने हेतु करवत विनय की। श्री वचन हुए समय आने पर हम वहाँ जरूर आएंगे। श्री 108 श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने श्री पंचम बादशाही महाराज जी ने उस मौज को प्रथम बार सन 1974 में पूर्ण किया। सिकंदराबाद की फिजा में अनुपम रंग है छाया, आत्म परमात्मा संगम में भक्ति सिंधु उमड़ आया। हुआ आनंदित हृदय प्रभु सतगुरु रूप में पाया, परमार्थ के दिवाकर बनपथ भक्ति का दर्शाया। दक्षिण भारत के नवमंडल पर खुशियों का नूतन रंग छा रहा था और जन जन का हृदय दिव्य आनंद से विभोर हो रहा था। बसंत की सुहानी ऋतु प्रभु आगमन का शुभ समाचार सुनने को मचलने लगी और कलियां मुस्कान के साथ खिल उठी। नव से देवता हर्षित होकर पुष्प वृष्टि करने लगे। सब और आनंद का साम्राज्य दिखाई देने लगा। श्री प्रभु जी के शुभ आगमन की खुशखबरी वायु तरंगों की भांति सारी संगत को पहुंच गई। प्रेमियों के हृदय एक अनूठा खुशी में झूमने लगे और 24 जनवरी को श्रीकार आश्रम के निकट पहुंचाई तो महात्मा परम विवेकानंद जी ने आगे बढ़कर पुष्प एवं हार भेंट करते हुए स्वागत किया। गुरुमुखों ने उच्च स्वर में श्री प्रभु जी का जय घोष किया। सब प्रेमी जन सड़क के दोनों ओर कतारबद्ध हो हाथ जोड़कर प्रभु आगमन और गुरु महिमा के वचन गाने लगे। किसी ने श्रीकार के साथ भागने की चेष्टा न की।
संगत को इस तरह अनुशासन में खड़े देखकर आप अति प्रसन्न हुए और सबको अपने पावन आशीर्वादों से कृतार्थ कर दिया। साय समय कस्तूरबा कॉलेज में श्री दर्शन खुले। समा पर मिटने को आतुर प्रेमी परवाने वन श्री चरणों में पहुँचने लगे। आज वही पुरातन इतिहास समक्ष आ गया है जब 14 वर्ष की अवधि के पश्चात भगवान श्री राम अयोध्या में पधारे तो समस्त अयोध्यावासी श्री दर्शन हेतु एकत्र हुए। भगवान श्री राम जी ने कुछ ऐसी अद्भुत लीला रचाई कि प्रत्येक अयोध्यावासी को लगे कि भगवान केवल मुझसे ही मिल रहे हैं और सारी कृपा दृष्टि मुझ पर ही उड़ेल रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही दृश्य आज यहाँ का था। प्रत्येक गुरुमुख को ऐसा आभास हो रहा था जैसे महाप्रभु जी केवल उसी को ही निहार रहे हैं। हर गुरुमुख का दिल एक दिव्य आनंद से ओतप्रोत हो रहा था। आपने सबकी कुशलात पूछते हुए अपनी अमृतवाणी में ये वचन फरमाए, यह दुर्लभ मनुष्य जन्म जीव को 84 लाख योनियों में भरमाने के पश्चात मिला है। इस मनुष्य तन को पाकर यदि मालिक की भजन बंदगी नहीं की तो फिर से जीव को उसी 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। महापुरुष वर्णन करते हैं, कई जन्म वह कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हेवर वृक जोयो। हे जीव, तू अपने पिछले जन्मों में अनेक नीच योनियों का शिकार हुआ है। कभी कीट पतंगा बना, कभी पशु पक्षी की योनि में भी गया, कभी पेड़ पौधों की योनि में गया तो कभी वर्षा तक चट्टान के रूप में पड़ा रहा। इन सब योनियों में भटक कर अब तुझे इस जन्म में मालिक से मिलने का स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। अब इस अवसर से पूरा लाभ उठा ले। वह लाभ क्या है? वह लाभ यही है कि महापुरुषों की संगति में आकर उनसे नाम की दीक्षा लेकर उस नाम की कमाई कर जितना जितना अपनी सुरती को माया से मोड़कर शब्द में जोड़ोगे उतना ही सुखों का आगार प्रभु परमात्मा से एकाकार होते चले जाओगे। जीव का इस संसार में आने का उद्देश्य भी यही है। श्री वचनों का अमृतपान कर प्रेमी जन एक अनूठी मस्ती में झूमने लगे। सबने श्री चरणों में माथा टेका और प्रसाद वितरित हुआ। इसके पश्चात श्री प्रभु जी ने सिंधी आश्रम से प्रस्थान किया। 25 जनवरी को प्रातः 5 बजे मारडापाली आश्रम में श्री प्रभु जी का शुभ आगमन हुआ। महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी ने हार वह गुलदस्ते भेंट किए। सुंदर कलशों और पुष्पों की सजावट अपनी ही शोभा लिए हुए थी। सभी प्रेमी जन अपने तन मन की सुध बुध भूलकर खुशियों में फूले न समा रहे थे। भक्ति प्रेम से सराबोर भजनों को गाते हुए नाच रहे थे। उन्हें इस प्रकार खुशियों में झूमते हुए देखकर महाप्रभु जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। 6 बजे श्री मंदिर में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हुआ। तत्पश्चात गुरु महिमा के भजन गाए गए। पावन प्रवचनों की दात से सबको निहाल कर आपने किंग कोटि आश्रम में कृपा फरमाई। श्री दर्शन पाकर वहाँ उपस्थित गुरुमुखों के हृदय की दशा ऐसी थी, निमिष सुख उपजत भारी, मिले प्रभु अति मंगलकारी, छटा निरख दिव्य मनोहारी, हो प्रेम मग्न सब सुधि विसारी। 26 जनवरी को वार्षिक भंडारे की
भंडारे का आयोजन किया गया। आपने अपनी मौज से लंगर स्थान पर कृपा की। वहाँ सेवा कर यह रहे प्रेमियों को प्रसाद एवं शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार महाप्रभु जी ने थोड़े ही समय में सबको अपने प्रेम की डोरी में बांधकर दीवाना बना दिया। वहाँ का कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात आप जब वापस प्रस्थान करने लगे तो संगत ने श्री चरणों में पुनः शीघ्र ही उन्हें श्री दर्शनों से कृतार्थ करने की प्रार्थना की। श्री सद्गुरु महाराज जी ने 24 जनवरी सन 1978 को पुनः सिकंदराबाद के भाग्य जगाए। अपने प्यारे प्रभु जी को सम्मुख पाकर सबके हृदय गुलजार हो गए। सर्वतः खुशियों ने डेरा लगा लिया। एक रात महात्मा परम विवेकानंद जी के आश्रम पर कृपा फरमाकर अगले दिन प्रातः मारेडेपल्ली आश्रम में महाप्रभु जी का शुभ आगमन हुआ। ढोल मृदंग और शहनाइयाँ बज उठी। सब और बधाइयों के स्वर गूंजने लगे। प्रातः 6 बजे श्री आरती पूजा आरंभ हुई। सब गुरुमुखों ने पावन श्री दर्शनों का लाभ उठाया। तत्पश्चात श्री वचन हुए, यह मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। महापुरुषों की वाणियाँ भी इसकी दुर्लभता का वर्णन करते हुए फरमाती है। बड़े भाग्य मनुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्षा कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। मनुष्य तन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। इस देह को पाना देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यही जीव को मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने का एकमात्र साधन है। इस मानव तन को पाकर भी जो मनुष्य अपना परलोक नहीं संवारता, अपने जीवन का उद्धार नहीं करता, वह परलोक और इस लोक में भी अपार दुख और कष्ट पाता है। जो मनुष्य अपने जीवन काल में ईश्वर का भजन नहीं करता, वह अंत समय अपना सिर पटक पटक कर रोता है और काल कर्म और ईश्वर पर दोष लगाता है। तरह तरह के बहाने बनाता है कि इन सब की वजह से मैं भजन नहीं कर पाया। लेकिन आखिरी समय वह कुछ भी नहीं कर सकता। समय हाथ से निकल जाने पर केवल पछतावा ही रह जाता है। महापुरुष जीव को बार बार आगाह करते हैं, चिताते हैं, जगाते हैं कि अभी भी वक्त है। चेत जा और मालिक के सच्चे नाम की कमाई कर ले, जो कि तेरा अपना असली काम है। हर श्वास में नाम का सुमरण करके अपनी आत्मा को निर्वंदन कर ले और मालिक से एकाकार करके अपने जीवन को सफल बना ले। इसी में ही महापुरुषों की प्रसन्नता है। श्री वचनों की अमूल्य निधि को पाकर सेवक जन माला माल हो गए और अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। कुछ भक्तों की विनय पर महाप्रभु जी ने उनके घर कृपा फरमाई। भक्त पांडुराव जी के घर कुछ महात्मजनों का ठहराया गया था। भक्त जी मन चित्त से उनकी सेवा सुसुक्षा में जुटे हुए थे। अचानक ही शुभ संदेश मिला कि श्री प्रभु जी उसके घर कृपा फरमाएंगे। भक्त जी को तो मानो अपनी श्रवण भक्ति पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसका हृदय वह रोम रोम इस खुशखबरी को पाकर आनंदित हो उठा और वह बड़े जोर शोर से श्री प्रभु जी के आगमन की तैयारियां करने लगा। प्रेमी का सर्वस्व तो उसके प्रीतम सद्गुरु होते हैं। उसका मन अपने प्रीतम के चरणों में हरदम यही विनय करता है, नहीं चाहिए मुझको दुनिया की दौलत, नहीं चाहिए मुझको सामने इशरत,
नहीं चाहिए मुझको शान और शौकात, नहीं चाहिए दो जहाँ की हुकूमत। हे ख्वाहिश यही बस मिले प्यार तेरा, होता रहे हरदम प्रभु दीदार तेरा। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने साय समय महात्मा जनों सहित भक्ति जी के घर कृपा फरमाई। भक्ति जी की खुशी का ठिकाना न था। महाप्रभु जी के स्वागत में उसने पूरे घर को उज्जवल धवल प्रकाश विखेरती हुई लड़ियों से सजाया। सुंदर सुसज्ज सिंहासन पर जब आप विराजमान हुए तो उस शोभा को देखकर इंद्र आसन की चमक दमक भी तुच्छ प्रतीत होने लगी। श्री प्रभु जी ने जब दृष्टि फिराई तो सब ओर से महात्मा जनों को देखकर मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, भक्त जी का घर तो छोटा श्री आनंदपुर लग रहा है। सब ओर महात्मा जी महात्मा दिखाई दे रहे हैं। आप भक्त जी द्वारा किए गए समुचित प्रबंध को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब परिवार ने माथा टेका तो श्री वचन हुए महापुरुषों के वचन हैं, संगति से दुख उपजे कुसंगति से दुख जोए, कहे कबीर तह जाइए साधु संग जय होए। महापुरुषों की संगति में जीव को अपार सुख मिलता है और आम दुनिया की संगत से जीव पर मोह माया का गिलाफ चढ़ते हैं। इंसान ने रहना भी संसार में है, फिर संसारियों की संगति से कैसे बचा जाए। महापुरुष इसकी युक्ति बताते हैं कि संसार में कैसे रहो। जैसे जलमही कमलू निरालुगु मुर्गी ने साड़ी, सुरती सब दे भव सागरु तरिए नानक नामु बखाने। कमल का फूल पानी में रहता है, पानी ही उसकी खुराक और जीवन है, लेकिन वह पानी के ऊपर रहता है, पानी उसको छू नहीं सकता। उसके पत्तों पर ऐसी चिकनाहट होती है जो पानी के असर को कबूल नहीं करती और पानी से अपनी खुराक लेता हुआ वह खिला रहता है। यदि पानी उसको अलग कर दिया जाए पानी से उसको अलग कर दिया जाए तो वह मुरझा जाता है। इसी तरह मुर्गावी पंछी पानी में डुबकी लगाकर फिर उड़ जाता है, उसके पंख सूखे रहते हैं। यदि आम पक्षी जल में डुबकी लगाए तो उसके पंख गीले हो जाते हैं और वह उड़ नहीं पाता, परंतु मुर्गावी के परों की चिकनाहट पानी के प्रभाव से अछूती रहती है। इसी तरह संसार में रहते हुए संसार के सब काम काज करते हुए दिल में मालिक के सच्चे नाम का आधार हो। हर वक्त मन भक्ति में लीन रहे, फिर उस पर संसारी विषयों और मोह माया का प्रभाव नहीं होगा। संसार में वह जीव सुखपूर्वक जीवन बिता सकता है। इस प्रकार संसार में रहने की युक्ति का भेद जानकर वह प्रेमी परिवार कृतज्ञ हो गया। श्री सद्गुरु महाराज जी ने सबको प्रसाद दिया और शुभ आशीर्वादों से उनकी झोली भर दी। तत्पश्चात टेक्निकल कॉलेज में श्री दर्शन खुले। एक व्यक्ति कॉलेज के आगे से जा रहा था। उसकी दृष्टि एकत्र संगत और चिंताकर्षक सजावट पर पड़ी। वह बड़ी उत्सुकता से पूछने लगा कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। सेवा समिति के सदस्य ने बड़े ही प्रेम से उत्तर दिया कि यहाँ पर हमारे श्री सद्गुरु महाराज जी कृपा फरमाने वाले हैं। यह सब संगत महापुरुषों के श्री दर्शनों की लालसा लिए हुए एकत्र हुई है और शीघ्र ही होने वाले आगमन की खुशी में
झूम रही है। वह व्यक्ति शिरडी वाले साईं बाबा जी का प्रेमी था। कुछ ही समय पश्चात श्री प्रभु जी की श्रीकार सुरीले हॉर्न बजाती हुई वहां आ गई। जैसे ही उसकी नज़र श्रीकार पर गई तो अंदर साक्षात साईं बाबा को विराजमान देखा। उसे अपने आप पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब पुनः आंखें खोलकर देखा तो वहां श्री गुरु महाराज जी दिखाई दिए। अब तो उसे कभी साईं बाबा जी का रूप दिखाई देता तो कभी श्री गुरु महाराज जी का। उसकी आंखों से प्रेम अश्रु प्रभावित होने लगे। श्री प्रभु जी कार से उतरकर अंदर हॉल में चले गए। वह भक्त प्रेम से उन्हें साईं बाबा कहकर पुकारने लगा और टकटकी लगाए तब तक वहां खड़ा रहा जब तक श्री गुरु महाराज जी प्रभु जी अंदर संगत को समय प्रदान कर बाहर न आ गए। श्री प्रभु जी की लीला भी निराली है। अपनी कार उस व्यक्ति के समीप रुकवाकर उसे मुस्कुराते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। मनोहारी दिव्य छटा को निरख वह आनंदित हो गया। अब तो उसके मन में श्री दर्शनों की प्यास और बढ़ गई। घर जाकर सारी रात करवटें बदलता रहा। आंखों में उस मोहिनी छवि का दृश्य समा गया। महाप्रभु जी प्रेमियों के लिए क्या क्या कौतुक रचते हैं, यह तो वो ही जाने। अगले दिन श्रीकार के एक्सल में कुछ खराबी आ गई। उसे ठीक करवाने के लिए पेट्रोल पंप ले जाया गया, जो संयोगवश उसी व्यक्ति का ही था। वह व्यक्ति कार का एक्सल ठीक करके साय समय आश्रम में पहुंचा और बाई जी से विनय करने लगा कि मुझे एक बार श्री चरणों में माथा टिकवा दो। उसकी विनय पर बाई जी उसे श्री गुरु महाराज जी के पास ले गई। श्री प्रभु जी ने उसे देखते ही पूछा कि कार ठीक हो गई है। उसने विनय की, कार तो ठीक ही थी, पर आपने अपनी कृपा से मुझे ठीक कर दिया है। मेरे मन की दशा ही बदल डाली। आपके श्री दर्शन करके मुझे यह समझ आ गया है कि आप में और भगवान में कोई भेद नहीं है। दर द्वार दर्पण भये, जित देखूं तित होए। अर्थात मैं जिधर भी देखता हूँ मुझे सब और आपकी ही मोहिनी छवि दृष्टिगोचर होती है। आपने अपनी मधुर वाणी में फरमाया, महापुरुषों के वचन हैं, सद्गुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार। दादू सहजे देखिए साहिब का दीदार। यदि जीव का पूर्ण महापुरुषों से मिलाप हो जाए और उनकी चरण शरण प्राप्त हो जाए तो फिर वह निश्चित समझ लो कि भक्ति भी मिल गई और मुक्ति भी मिल गई। सत्पुरुष ही भक्ति और मुक्ति के भंडारी होते हैं। सद्गुरु की कृपा से सहज में ही परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। और श्री प्रभु जी की इस दिव्य वाणी को सुनकर उसका रोम रोम खिल उठा और वह नतमस्तक हो श्री चरणों में कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगा। श्री सद्गुरु महाराज जी ने सबको अपने अनमोल प्रवचनों और दिव्य श्री दर्शनों से निहाल कर साय समय श्री आनंदपुर की ओर प्रस्थान किया। सब गुरुमुखों ने श्री प्रभु जी के चरणों में पुनः शीघ्र लौटने की विनय की। गुरुमुखों।